डॉक्टर साहब, मैग्नीशियम, हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी विटामिन डी की, ठीक है। जी सर। द होल कंट्री इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी, विटामिन डी ठीक है। जो अभी एक मिनरल है जो तकरीबन पाकिस्तान में ना क्या पूरी दुनिया में लोग ना डेफिशिएंट हो रहे सही हैं, है। और उसका नाम है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के बारे में डॉक्टर महबूब साहब बताएं कि ये मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और टाइप 2 के लोगों के लिए ये खास तौर पे क्यों इम्पोर्टेंट होता है। सर मैग्नीशियम क्योंकि डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, विटामिन डी के बाद दूसरा बड़ा मिनरल है जो कि विटामिन के बाद मिनरल है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को ना तंग कर रहा है, और ख़ास तौर पे जब ये डायबिटीज़ के साथ मिल जाता है तो ये पिंडलियों में दर्द वाला मामला तो लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो लोग अक्सर हमारे ग्रुप्स में शिकायत भी करते हैं 90 डेज सीजन में कि यार मेरी पिंडलियों में बहुत दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स जो पड़ते हैं, जिन्हों पंजाबी की कहते हैं खलियां पै रही हैं, ठीक है, खलियां। ये बेचारे थोड़ा सा भी चलते हैं तो थकावट का एहसास इन्हें ज्यादा अच्छा। होता है। ये तो रूटीन में गली के कोने तक ही जाते हैं, तो बस ये रूटीन में इसलिए ना फिर ये हर टाइम ये कहना शुरू कर देते हैं, अच्छा यार मैंने शुगर होगी, मैं ज्यादा टोर नहीं सकता। अच्छा, शुगर भी ये ऐसे कहते हैं कि हाथ मिला रहे होंगे ना, हाँ। बड़ा पोला सा हाथ ऐसे हाँ। करके मैंने शुगर हो गई है। तो वो सर उन चारों को ना विटामिन डी भी डेफिशिएंसी होती है, मैग्नीशियम भी डेफिशिएंसी ओके। होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैग्नीशियम एक तो आपके हो गया जो आपकी बॉडी में जो बोन्स है इसमें हो गया, इसके अलावा आप इसकी सर अलामात बड़ी जो है ना वो कॉमन है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी, अगर हर वक्त आपको थकावट का एहसास है, थकावट हर वक्त, तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तो फिर ये मैग्नीशियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। ओके। अगर दूसरे नंबर पे अगर आपको नींद सही नहीं आ रही, आप कच्ची नींद आ रही है, 3-4 घंटे बाद उठ जाते हैं और जब सो भी जाते हैं तो उठ के आपको फ्रेशनेस का एहसास नहीं होता, तो भी विटामिन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा ना सर बेचैनी बड़ी, गुस्सा बहुत जल्दी, रेस्टलेसनेस, ये जो लेग रेस्टलेसनेस होती है वो भी यही चीज होती है, उसमें आयरन आयरन डेफिशिएंसी होता है अच्छा। नॉर्मली, लेकिन ये मैग्नीशियम का रेस्टलेस नहीं, बेचैनी ओवरऑल तबीयत में, जिस तरह से शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो जाते। अच्छा, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी प्रॉपर वर्ड है इसके लिए। इरिटेबिलिटी इतनी ज्यादा आ जाती है कि ये लोग बेचारे शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर, यानी मीटर शॉर्ट हो गया बंदे। वो तो जिस तरह कहते हैं ना, वो नाना आ गया, दादा आ गया, पीछे हो जाओ। अच्छा दोस्तों, अगर किसी बंदे का मीटर बार बार शॉर्ट हो रहा हो तो उसको ना पहले मैग्नीशियम खिलाना शुरू करें ताकि उसका मीटर तो जरा सेट हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मीटर शॉर्ट होने के अलावा और क्या? मीटर शॉर्ट होने के अलावा सर इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अच्छा। तो डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैग्नीशियम का मेन प्राइमरी रोल है, जो कि ये कंट्रोल करता है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कि इसके सप्लीमेंट्स लेने के लिए बहुत सारी फॉर्म्स इसकी अवेलेबल होती हैं। मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैं उस पे आता हूँ इसकी किस फॉर्म में लेना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि डॉक्टर साहब ग़िज़ा में क्या ये कम हो गया है, ये क्या वजह है, क्यों डेफिशिएंसी होगी? हमारे आबाओ अजदाद को तो नहीं थी। सर जमीनें बंजर हो गई हैं, नापैद हो चुका हुआ है तकरीबन। अच्छा। आप ये देखें, जमीन से प्रोडक्ट लेने के लिए यूरिया खाद का स्प्रे करना पड़ता है। अगर ये यूरिया या उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स अगर हो तो जमीन खुद ही ना दे दे। बेसिकली जमीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, डेफिशिएंट हो गए, ठीक, उसकी डेफिशिएंसी की, और वही डेफिशिएंसी हमारे पास आती है। वही पौधे हम खाते हैं, जब सब्जी की फॉर्म में खाते हैं तो वो हमें मैग्नीशियम मिलता है। केमिकल का एक्सपोजर बहुत ज्यादा, पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, मीट में एक अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम होता है, पर्टिकुलरली बीफ में, कलेजी में, ये सारी नट्स में बहुत रिच सोर्स होता है मैग्नीशियम का। डॉक्टर साहब, मैग्नीशियम के इस वक्त अगर किसी बंदे को डेफिशिएंसी हो तो किस फॉर्म में लिया जाए? सर इसकी ना मल्टीपल फॉर्म्स आती हैं, जिस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, फॉस्फेट है, ग्लाइसिनेट है। तो इसमें से जो हमने ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, मतलब जिस्म कौन सी फॉर्म को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। उसमें सबसे कम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की है और सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अगर कोई बंदा लेगा तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से मैग्नीशियम का भरपूर फायदा उठा सकेगा। डॉक्टर कैसर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, वो हो सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली कंपनी ने उनको कोई सेल्स पिच दी हुई हो, कोई अपने पैनल पर रखा हुआ। डॉक्टर साहब आप बताएं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड खाना चाहिए या ग्लाइसिनेट खाना चाहिए, क्योंकि ये तो लगता है बिक गए हैं, ये बिक गए हैं, ग्लाइसिनेट का तो बिक गए हैं।
सर इफेक्ट की बात करनी चाहिए। अच्छा, अगर जिसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, अगर ग्लाइसिनेट की रिसर्चेज उसको फेवर कर रही है, Okay. डेफिनेटली उसी को फेवर करना चाहिए। दोस्तों मार्केट में आपको बहुत सारे मैग्नीशियम के फार्मूला नजर आएंगे। बॉटल पे मैग्नीशियम लिखा होगा, लेकिन नीचे ब्रैकेट में मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा होगा, मैग्नीशियम साइट्रेट, सिट्रेट लिखा होगा, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लिखा होगा। तो आपने वो मैग्नीशियम लेना है जिसके ऊपर लिखा होगा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि ये हजम होने का इसका प्रोसेस ज्यादा है। जो ऑक्साइड वाला है वो थोड़ा हजम होता है, वो आपका कैप्सूल जा जाता है वो। तो डॉक्टर साहब आज हमने मैग्नीशियम कर लिया, अगले पॉडकास्ट में हमने सेलेनियम करेंगे।